जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुंजन और वेलकम है आपका गुंजन्स किचन में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस कैबेज रोल। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले हम एक कैबेज लेंगे और उसके ऊपर की जो स्किन है उसे हटा लेंगे, जो कि ख़राब होती है। आपको जितने लेयर्स ख़राब लगे आप सारे लेयर्स हटा लें। उसके बाद हल्के हल्के हाथों से हम जो इसकी अच्छी लेयर्स है उसे अलग कर लेंगे। आपको बहुत ही केयरफुली ये स्टेप करनी है कि आपने ये लेयर्स अच्छे से हटानी, ताकि ये कहीं से टूटे या फटे ना, अदरवाइज़ रोल्स नहीं बन पाएंगे। तो आप बहुत ही केयरफुली आप जितने इसके लेयर्स अलग कर सके या आपको जितने भी रोल बनाने हैं आप उतनी स्किन उसकी अलग कर लें। इसके बाद मैंने इधर पानी गर्म होने रख दिया था। अब हम इस गर्म पानी के अंदर ये एक एक कवर जो है इसका हम इसमें ऐड कर देंगे और एक चम्मच की मदद से इसे हल्के हल्के हाथों से इसमें डिप करेंगे और सारे लेयर्स को हमें ऐसे ही इसमें डिप कर देना है। बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं, बस 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक ये इस तरीके से देखिए सॉफ्ट ना हो जाए। इसके बाद हम लेंगे एक पैन जिसमें कि हम 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। इसके बाद हम जीरा और राई ऐड करेंगे, थोड़ा सा हींग, एक पिंच, यहाँ पे मैं कुछ चिलीज़ ऐड कर रही हूँ, मिर्च, थोड़ा सा करी पत्ता। सारी चीज़ें जब तड़कने लग जाए तब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम ऐड करेंगे इसमें बारीक कटा हुआ अनियन यानी कि प्याज। प्याज के बाद जाएगा यहाँ पर बारीक कटा हुआ गाजर, जो बची हुई पत्ता गोभी थी वो, जिसे हमने एकदम बारीक बारीक सा कट कर लिया है। इसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पे टोमेटो और 1 चम्मच नमक, जिससे सारी सब्जियाँ फास्ट सॉफ्ट हो जाए। इसे हम कर लेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। थोड़ी देर से हम ढककर कुक कर लेंगे। फिर हम डालेंगे यहाँ ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर, जिससे कि टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। फिर मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर मैगी मसाला। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको जो मसाले पसंद है आप वो स्पाइसेस इसमें ऐड कर लें। इसके बाद हम जो बेसिक से स्पाइसेस है वो सारे ऐड कर लेंगे। यहाँ लाल मिर्च पाउडर और जो भी आपको मसाले पसंद है वो। यहाँ मैं 1 चम्मच शेजवान चटनी ऐड कर रही हूँ। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए इसे अच्छे से भून लेंगे। फिर यहाँ पर हम ऐड करेंगे 2 बॉइल्ड पोटैटो, आलू, जिसे कि मैंने पहले ही बॉईल करके मैश कर लिया है। इसे भी इसमें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच और डालेंगे बारीक क्यूब छोटे टुकड़े पनीर के, जिससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। पनीर हम लास्ट में ही ऐड करेंगे ताकि इसके अंदर मैश ना हो जाए और इसका फ्लेवर अच्छा आए। बस फिर लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ, जिससे कि इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। और ये हमारी चटपटी सी फीलिंग बनकर तैयार है। अब हम एक घोल बना लेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैं 2 बड़ी चम्मच बेसन ले रही हूँ। इसमें ऐड की जाएंगी थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए और थोड़ा सा नमक टेस्ट के लिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी कर हम इसे कर लेंगे मिक्स और एक गाढ़ा सा इसका घोल बनाकर तैयार करेंगे। याद रहे हमें बहुत पतला घोल नहीं बनाना है इसका, हमें इसकी कोटिंग करनी है, तो थोड़ा घोल थिक होना चाहिए। जस्ट लाइक जैसे आप देख रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में कि ये घोल एकदम चम्मच पर सेट है, ये अपने प्लेस से हट नहीं रहा है या स्लिप नहीं हो रहा है। बस इसी तरीके से हमें घोल बनाना है। इसके बाद जो हमने बॉईल कर रखे थे पत्ते हम वो लेंगे। इसमें हमने जो चटपटी सी फिलिंग बनाई थी वो ऐड करेंगे और बस हल्के हाथों से इसे दोनों साइड से कॉर्नर अंदर लेते हुए बस इस तरीके से हम इसका रोल बना लेंगे। रोल खुले ना, इसलिए हमने जो बेसन का घोल बना रखा है थोड़ा सा हम वो लगा देंगे यहाँ पे। वैसे तो इसकी नीड नहीं है बट फिर भी हम लगा लेते हैं। मैं एक और रोल बनाकर दिखाती हूँ जिससे आपको प्रॉपर समझ आ जाएगा। सेम उसी तरीके से हम इसमें फिलिंग ऐड करना है और बस साइड से इसे कवर करते हुए हमें इसका रोल बना लेना है टाइट सा। और जो बचा हुआ हमारा पत्ता रहेगा उसके ऊपर हम एक घोल लगा कर से चिपका देंगे ताकि ये खुले ना। इस तरीके से हम सारे रोल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। ये जो फीलिंग और ये रोल देखकर ही लग रहा है कि कितने डिलीशियस बनेंगे और ये कितने लाजवाब, मतलब कितने ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। इसके बाद जो हमने घोल बना रखा था उसके अंदर हम इन रोल्स को करेंगे डिप।
अच्छे तरीके से हमें हर साइड से इसे डिप कर लेना है ताकि बेसन की कोटिंग इस पर अच्छे से हो जाए। फिर जब ऑयल गर्म हो जाए तो हम एक एक करके सारे रोल्स इसी तरीके से डिप कर करके हम इसमें डाल देंगे फ्राई होने के लिए। और इसे हमें हर तरफ से अच्छी तरीके से सेक लेना है। जब ये प्रॉपर सिक जाए तभी हमें इसकी साइड चेंज करनी है, अदरवाइज़ जब ये पका ना होगा आप और साइड चेंज कर दोगे तो ये फट सकता है। और देखिए हमारा लाजवाब सा रोल बनकर कैबेज रोल तैयार है। कितना ही ज़्यादा डिलीशियस और कितना ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। राधे राधे, बाय।